हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। हम लोग रिकमेंडेड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं इन कार्डरोल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी कुछ देखा और समझा और उसका कोड लिखा। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो देखा था तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट को कैसे रिमूव करते थे वो चीज़ देखी थी। तो आपकी ऐड टू कार्ट करने पर जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट आते हैं उसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, हाइड और शो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर इसको देखते हैं और समझते हैं। तो गाइस हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और स्क्रीन पर आने के बाद में वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पर हम कार्ट ड्रॉल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इस प्रोडक्ट में हमारे पास दो रिकमेंडेड प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी हिसाब से आ रहा है, जो इसमें सिलेक्ट करे गए हैं वो ही वहां यहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएंगे। जैसे कि हमने इसमें सिलेक्ट करे थे, तो अगर हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं तो जो ऐड टू कार्ट होने के बाद में इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या था, हमने इसमें से प्रोडक्ट को रिमूव करा था जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट थे, कि इसमें भी जो प्रोडक्ट असाइन हो और इसमें भी असाइन हो तो वो यहाँ से रिमूव हो जाए। अभी अब मान के चलते हैं कि अगर हमने मान लो इसमें से कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करा है, ये वाला ऐड टू कार्ट, तो ये प्रोडक्ट हमारा ऐड टू कार्ट हमने जब करा है तो ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर ऐड हो गया, बट यहाँ पर भी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर शो नहीं नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये यहाँ ऐड हो जाए तो यहाँ शो ना हो, और जब यहाँ से हम रिमूव कर दें तो ये यहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। तो इस काम को हम लोग देखेंगे इस वाले वीडियो में। तो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में हम लोग सबसे पहले कोड एडिट करते हैं न्यू वाले टैब में। और एक ये इसमें कोड एडिट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और आने के बाद में सबसे पहले कार्ड रिकमेंडेड प्रोडक्ट जो हमारा है वो हम खोल लेते हैं। तो कार्ड रिकमेंडेड प्रोडक्ट हमारा ये वाला रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कोड एडिट कर लिया है, ठीक है। तो क्या करना होगा कि हम लोग एक वो और ले लेते हैं कार्ड ड्रॉल, ठीक है। कार्ड ड्रॉल के अंदर हम लोगों को एक कोड लिखना होगा कि ये ओपन हो जाए। तो एक कोड लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। हमें लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर से प्रोडक्ट को हाइड नहीं करना है, यहाँ पर से प्रोडक्ट को रिमूव नहीं करना है, हाइड और शो करना है, ठीक है। हाइड शो करेंगे उसी केस में हम लोग इसको बना पाएंगे। तो हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर हम लोग एक क्लास ऐड करवाते हैं फॉर्म के अंदर। ये जो फॉर्म है इसमें फॉर्म में हम लोग एक क्लास ऐड करवाते हैं। तो ऐड कैसे कराना होगा, इसको उठाते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर से इसको उठाने के बाद में कार्ड आइटम ये रहा हमारा, यहाँ पर हम इसके अंदर क्लास के अंदर एक लूप चलाते हैं। और कैसे करते हैं, इसको बंद करते हैं पहले, एंड फॉर करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमें रखना होगा क्लास का नाम। तो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो लेते हैं अभी के लिए, और ये स्पेस हटा देते हैं हम लोग यहाँ पर से, ये स्पेस हटा दिया। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, जो आइटम हम लोगों ने लिया है तो यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर आइटम लिखते हैं, आइटम डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और डॉट टी आई टाइटल, ठीक। और यहाँ पर से हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या है, प्रोडक्ट का टाइटल मिलना चाहिए क्लास के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं और इसको करने के बाद में अगर हम इसमें देखते हैं तो टाइटल हमें मिलना चाहिए किसके अंदर, इसके अंदर मिलना चाहिए। तो ये देखिए टाइटल हमें मिल रहे हैं सारे, ठीक है। तो अभी हमें क्या है ना, इसका स्पेस हटाना होगा, नहीं तो ऐसे क्लास नहीं बन पाएगी। तो स्पेस हम कैसे हटाएंगे, 5 का साइन लेते हैं और रिमूव, और रिमूव के बाद में हम इसमें से ये से स्पेस हटा देते हैं, ठीक। तो अब क्या है ना, हमें एक टाइटल की पूरी क्लास मिल जाएगी, सेम एज इट इज, जो भी टाइटल बनेगा उसकी एक क्लास हमें मिल जाएगी। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो अब देखो इस वाले प्रोडक्ट की एक हमें क्लास मिल गई, दूसरा वाला प्रोडक्ट यहाँ से चालू हुआ है यहाँ तक दो हो गए, ठीक है। तीसरा यहाँ से चालू हुआ यहाँ तक, तो हमें 3 क्लासें मिल गई एक एक नाम से, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वाली क्लास के बिहाफ पर जो मैच कर जाएगी क्लास, ये वाली क्लास जो इसमें लगी है, इस वाली क्लास के बिहाफ पर जो इसमें मैच कर जाएगी उसको हम लोग हाइड कर देंगे। और जब यहाँ पर से अगर प्रोडक्ट हटाया करेंगे तो फिर वो यहाँ पर शो हो जाएगी। अभी करते हैं, यहाँ आते हैं, ठीक है।
तो एक काम तो हमने लोगों ने यहाँ पर कर लिया जो कि यहाँ हो चुका है। दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ करना होगा। एक मिनट, ये जो हम लोगों ने लगाया है, ठीक है, इसमें भी जाकर हम लोगों को कुछ करना ही होगा। वहां पर भी यहाँ आते हैं और इसको सर्च करते हैं, और यहाँ पर आने के बाद में हम लोग इसमें लगाते हैं इसमें क्या लगाते हैं, और करली ब्रैकेट लेते हैं। यहाँ पर हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, कार्ड प्रोडक्ट, ये उठा के ला रहे हैं, तो इसका जो टाइटल होगा, क्योंकि हम वहां से इसको ही उठा के लाते हैं, तो यहाँ पर से क्लिक करते हैं और यहाँ पर से स्पेस देके चेक करते हैं कि कार्ड प्रोडक्ट डॉट टाइटल में हमें प्रोडक्ट का टाइटल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये चीज एक बार चेक कर लें, तो आई थिंक मिलना चाहिए। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें क्लिक करने पर ये रहा, ठीक है, हमें टाइटल मिल गया है। ये देखिए, इसका टाइटल मिला, दूसरे वाले का दूसरा टाइटल मिला। इससे भी हमें हटाना पड़ेगा, अभी आप समझ जाओगे। यहाँ से रिमूव करते हैं, रिमूव, ठीक है, और यहाँ पर से हम स्पेस रिमूव कर देते हैं। तो अभी क्या करा, हम लोगों ने स्पेस को रिमूव करा है, और यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं, तो इस केस में यहाँ का स्पेस चला गया होगा। अब दोनों ही क्लासें हम मैच करवा लेंगे। अभी देखो, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अरे क्लिक क्यों हो गया, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर हम देख पाएंगे तो ये देखो, इसमें क्लास आ गई है, ये पूरे टाइटल की क्लास आ गई है, इसमें पूरे टाइटल की क्लास आ गई है, इसमें पूरे टाइटल की क्लास आ गई है ना। तो ये सेम टाइटल की क्लास है, उसने लाके हमें दे दी है। अब क्या करना है कि इसमें जो प्रोडक्ट ऐड हो, कोई सा भी प्रोडक्ट इसमें ऐड हो, और वो प्रोडक्ट अगर यहाँ आए तो हमें हटाना होगा। अब कैसे हटाएंगे, हम लोग आते हैं नीचे, और ये इस वाली क्लास को हम लोग उठा लेते हैं, अभी के डेट है, और सबसे नीचे आके हम लोग लिखते हैं क्या, स्टाइल। कैसे लिखेंगे, STYL, स्टाइल, ऐसे लिखेंगे। तो हमने ये इस वाली उसको उठाया, और डॉट के बाद ये हमें कहाँ मिल रहा है, एक मिनट, ये देखिए फॉर्म के अंदर है, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर हमारा ये जो सिबलिंग है क्या है, कार्ड रिकमेंडेशन, ठीक, कार्ड रिकमेंडेशन। तो हमें सिबलिंग को ऐसे कैप्चर करना है, कैच करना है, ठीक है। अब उसके अंदर फिर से अगर ये वाली क्लास मिल जाए, ये वाली क्लास अगर फिर से मिल जाती है, सेम क्लास मैच करा देना है, ठीक है, फिर से मिल जाती है, तो क्या करना है, तो तभी कर दो बस डिस्प्ले नन, तो डिस्प्ले नन, और सेव कर दो। तो अभी जहां तक हमें लग रहा है कि हम लोगों ने सही काम करा होगा, अगर ये फॉर्म के अंदर है और उसका सिबलिंग उसको ये मिलता है, और उसके अंदर फिर क्लास अगर सेम क्लास मिल जाती है, क्योंकि ये क्लास डायनेमिक है, ठीक है, ये क्लास डायनेमिक है, तो इसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर ये क्लास इसके अंदर मिल जाए तब डिस्प्ले नन कर दो। अब कंट्रोल एस करते हैं, पहले कंट्रोल एस करने के बाद में हम लोग यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास देखो सिर्फ 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, और ये प्रोडक्ट यहाँ लगा हुआ है, और प्रोडक्ट हमारे पास 3 ही आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा फिर नीचे आ जाएगा, ये आ गया ना। और अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो जैसे हम इसको यहाँ से ऐड करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, समझ गए। तो ये जो यहाँ पर आ गया, तो ये काम हमने कर दिया। अब जैसे मान लो हम यहाँ पर से रिमूव करेंगे तो ये यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद अब इसमें देखिए 2 प्रोडक्ट आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया फिर से। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, एक मिनट हम लोग चेक करते हैं। ऐड टू कार्ड अगर हम इसको करते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया, और ये वाला प्रोडक्ट यहाँ से हट गया होगा, यहाँ से हट गया, ठीक है, और ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ से हट गया। अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पर से फिर ये वाला प्रोडक्ट 2 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई इस वाले क्लिक पर ये जो है ना फंक्शन चल नहीं रहा है, इस वाले क्लिक पर। तो इसको भी चला लेते हैं, इसको भी हम लोग चला लेते हैं। इसमें क्या क्या क्लास दी गई है, हम लोग इसमें क्लास उठाते हैं बट, ठीक है। तो यहाँ पर से हम इस वाले बटन को क्लास की उठा लेते हैं, और इस वाले बटन की क्लास को उठाने के बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में ये जो फंक्शन हमने लोगों ने चलाया है तो यहाँ पर हमें चलाना पड़ेगा। इस वाली क्लास को हम लोग यहाँ रखते हैं, और ये क्लास यहाँ से यहाँ तक खत्म हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक डुप्लीकेट बनाते हैं, और डुप्लीकेट बनाने के बाद में यहाँ लगा के, और ये क्लास को हम लोग बटन वाली क्लास जो है वो यहाँ पर से उठा के यहाँ डाल देते हैं, ठीक, कंट्रोल एस कर देते हैं। अब हमारे पास ये भी चल जाएगा। अब इसको 1 सेकेंड कर देते हैं, और यहाँ पर सेव करके कंट्रोल एस करते हैं। अब चेक करते हैं कि सारी चीजें चल रही हैं प्रॉपर तौर से। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में अभी हमारे पास ये 4 आ रहा है। अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं,
ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा ऐड हो गया। अब यहाँ पर से चला गया, यहाँ पर से चला गया। अगर अब हम इसको यहाँ पर से रिमूव करेंगे तो यहाँ नीचे एक ही आना चाहिए, ठीक है, जो कि एक ही आएगा। तो अभी भी आ रहे हैं, 1 मिनट, क्या दिक्कत आई है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर एक आना चाहिए और 3 क्यों आए। क्लास गलत लिख दी क्या, 1 मिनट चेक करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और इसमें से जे वाली क्लास तो हमने सही उठाई है, बट फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई। डॉक्यूमेंट क्लिक और इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये चल जाना चाहिए। तो चलना चाहिए, बट क्यों नहीं चला, 1 मिनट देखते हैं क्या दिक्कत आई है। अगर हम इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं, 2 सेकंड कर दें, उस केस में क्या होगा और हम लोग यहाँ पर आके और फिर से रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद में हम लोग अब चलाते हैं इसको। तो 1 मिनट, यहाँ पर से हम लोग फिर से इसको ऐड टू कार्ट करते हैं और ऐड टू कार्ट करने के बाद में ये हमारे पास ऐड टू कार्ट हो गया है और 3 आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर से इसको हटाते हैं और हटाने के बाद में यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आ गया, अब चला गया है ना। तो वो थोड़ा सा टाइम ले रहा था, जिसकी वजह से टाइम की वजह से वो चल नहीं पा रहा था। अभी की डेट में हमने 2 कर दिया, ठीक है। तो 2 सेकंड में हट जाएगा वो, ये ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब मान लो अगर हमने इसकी क्वांटिटी बढ़ाई और क्वांटिटी अगर 2 हो गई तो अभी भी अब जो नीचे रिफ्रेश हुआ होगा 5 हो गए होंगे, है ना, क्योंकि 5 होंगे वो। तो हमें इसके ऊपर भी कोड चलाना पड़ेगा, इसके प्लस माइनस पे भी। तो इसकी एक सेम क्लास होगी, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। सेम क्लास हम लोगों को मिलेगी बटन क्वांटिटी नाम से, ठीक है। तो बटन क्वांटिटी उठाया और इसका भी एक डुप्लीकेट बनाना पड़ जाएगा। तो उस केस में हम लोग इसको भी यहाँ पर से एक और बना लेते हैं ताकि ये काम ही खत्म हो जाए बिल्कुल ही। यहाँ पर से हम लोग आते हैं और यहाँ पर से इस चीज को यहाँ लगा देते हैं, ये वाली क्लास, ठीक है। ये क्लास लगा के कंट्रोल एस कर देते हैं। तो अभी क्या है ना गाइस कि अगर आप लोग इस वाली फंक्शनैलिटी पर वर्क नहीं कर रहे हो, रिकमेंडेड प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, तो आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। आपको लग रहा हो पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्या चल रही चीजें। लेकिन जब आप ये कस्टम फंक्शनैलिटी बनाओगे ना, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें इतना परेशान करेंगी कि इसके क्लिक पर वो डुप्लीकेट हो रहा है, इसके क्लिक पर वो नहीं आ रहा है। तो ये आपको उस वक्त बड़ा फायदा देंगी ये सारी चीजें, कि ये सारा कुछ वीडियो में पड़ा हुआ, बस आप वीडियो देख लो, पूरा का पूरा बना सकते हो। अभी में भी आपको बोरिंग लग रहा हो तो अभी कोई ना, थोड़ा सा एडजस्ट करो ताकि चीजें आपके समझ में आ जाए। तो अभी ये देखो 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे पास में, ठीक है। अगर हम इसको अब ऐड टू कार्ट करते हैं और ऐड टू कार्ट करने के बाद में ये प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया, तो हमारे पास 3 आएंगे, ठीक है, 3 आएंगे। अगर हम मान लो इसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी बढ़ाने पे भी हमारे पास 3 ही रहना चाहिए, है ना, 3 ही है। नीचे वाली की अगर हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं तब भी हमारे पास 3 ही रहना चाहिए और 3 ही है भी, ठीक है। और अगर हम रिमूव भी कर देते हैं, मान लो इसे ही रिमूव कर दिया, तो हमारे पास ये नीचे आ जाएगा और तब भी 4 हो जाएंगे हमारे पास, जो नीचे आ गया और ये 4 हो गए, है ना। तो ये चीज हम बता रहे थे यहाँ पर कि अब आई थिंक प्रॉपर तौर से पूरी की पूरी सारी फंक्शनैलिटी बन चुकी है। हर क्लिक पर हम लोगों ने फंक्शनैलिटी लिख दी है और जे आपके क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग और रिकमेंडेड प्रोडक्ट A to Z जो है ना कार्ड के अंदर आप बना सकते हो। और चीजों को आपने प्रॉपर तौर से अगर वीडियो सारे देख लोगे, A to Z जो भी हमने 4-5 वीडियो बनाए हैं, अगर आप उन्हें देख लोगे तो कार्ड ड्रॉल की फंक्शनैलिटी बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।